गोरखपुर में सर्राफा कारोबारी से लूट की वारदात के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोला कस्बे में सराफा दुकान से गहने लूटकर भाग रहे बदमाशों का विरोध एक बेटी ने साहस के साथ किया था, जिसकी बहादुरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इसी सुराग के आधार पर पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। बुधवार की भोर में गोला पुलिस डांडी चीनी मिल मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और वे घायल होकर गिर पड़े। पुलिस ने मौके से तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सहारनपुर जिले के देवबंद गांधी कॉलोनी निवासी रेहान और मेहंदी के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से कट्टा, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार तीनों बदमाश गोला कस्बे में हुई सर्राफा दुकान लूट की घटना में शामिल थे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया, 27 अप्रैल 2026 को थाना गोला अंतर्गत महिला सर्राफा व्यवसायी के साथ घटना घटी थी, जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज में 2 व्यक्ति उनकी दुकान पर आते हैं और सफेद धातु की अंगूठी मांगने के बहाने कान के झुमके की पुड़िया को छीनकर लेकर के भाग जाते हैं। इस संदर्भ में महिला सर्राफा व्यवसायी के द्वारा घुंघराले बाल वाले व्यक्ति के साथ वहां पर धक्का मुक्की तथा संघर्ष भी देखा गया था। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों के चिन्हीकरण के संदर्भ में तथा सर्विलांस की मदद से लगातार घटना को अनावरण करने के प्रयास जारी थे। इस संबंध में 6 टीमें लगभग काम कर रही थी। इन लगातार सघन प्रयास जारी थे। इसके अंतर्गत बीती रात लगभग 3 से 4 बजे के बीच में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उस चेकिंग अभियान के दौरान धुरियापार चीनी मिल क्षेत्र में यह देखा गया कि 2 मोटरसाइकिलें जिन पर 5 व्यक्ति सवार थे, वह धुरियापार चीनी मिल क्षेत्र में आ रहे थे और वहां पर जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम के द्वारा रोकने के प्रयास पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। इस फायर की अप्रत्याशित फायर के संदर्भ में पुलिस टीम ने अपने को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। एक का नाम रेहान है, दूसरे व्यक्ति का नाम मेहंदी हसन है। मेहंदी हसन ये वही व्यक्ति है जो घुंघराले बाल वाला महिला सर्राफा व्यवसायी की दुकान में घुसा था और टोपी लगाए हुए है। दूसरा व्यक्ति जो दुबला पतला है, उसका नाम रेहान है। इन दोनों ही व्यक्तियों को वहां पर घायल जो हो गए थे, इनको तत्काल वहां से चिकित्सा के लिए भेजा गया सीएचसी गोला के लिए, तथा 3 व्यक्ति जो इनके साथ में अन्य थे जो भागने के प्रयास कर रहे थे, उनको तत्काल पुलिस ने वहीं पर दौड़ाकर पकड़ लिया। इस प्रकार से कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इन 5 व्यक्तियों के पास से कुल मिलाकर के नगद धनराशि लगभग 15,500 रुपए तथा इनके पास से 4 जोड़ी कान के झाले की पीली वस्तु तथा 1 सफेद अंगूठी, 1 डिजिटल वेइंग मशीन, 1 रियलमी मोबाइल तथा 15,500 रुपए इनके पास से बरामद हुए हैं। 2 अदद मोटरसाइकिलें भी इनके पास से बरामद हुई हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल का प्रयोग सीसीटीवी फुटेज में साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसका नंबर UP 51 BP 8683 है। वह अन्य मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर प्लेट की है। इस तत्काल की गई कार्रवाई के संदर्भ में इनके आपराधिक इतिहास की गणना की जा रही है, उसको देखा जा रहा है। इसमें रेहान नामक व्यक्ति के ऊपर 3 अपराध हैं और जो कि चोरी और लूट तथा NDPS के अपराध हैं। प्रथम दृष्टया इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी भी की जा रही है। इस समस्त सूचना को आसपास के जिलों में भी प्रेषित किया जा रहा है, जिससे वह भी अपने यहाँ इस संबंध में जानकारी कर सकते हैं। इनके द्वारा अपराध करने के तरीके में ये पाया जा रहा है कि ये मूलतः सहारनपुर जनपद के देवबंद के रहने वाले हैं। इसमें से एक व्यक्ति मुजफ्फरनगर जनपद का रहने वाला है तथा इनके द्वारा वहां से चश्मा बेचने का कार्य करने के लिए बस्ती से लेकर गोरखपुर के अन्य जनपदों के आसपास के जनपदों में चश्मा बेचने का कार्य किया जाता है, जिसमें रेकी का कार्य करते हैं और
छोटी मोटी दुकानों पर जाकर के इसी प्रकार से जो है ज्वेलरी की दुकानों पर ये अटैक करके अपराध कारित करते हैं। इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करते हुए आज गोरखपुर पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है और मौके पर इस समय पूर्णतः शांति व्यवस्था है।